बोल नहीं पाते, धर्मराज हैं, नाम ही धर्मराज है। तो उन्होंने कहा भाई पता नहीं कि हाथी मारा गया कि पुरुष मारा गया, नरोवा कुंजरोवा। और जैसे ही इतना कहा तो कन्हैया ने कहा ठीक। अब जब वहां नरक में दर्शन करना पड़ा तो धर्मराज बोले मैं तो कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, हमको क्यों करना पड़ रहा है। कन्हैया प्रकट होके आ गए, बोले याद करो उस समय की। कब? बोले जब अस्वस्थामा हाथी मारा गया था। तो बोले मैंने क्या कहा था, तो मैं कब झूठ बोले महाराज। कन्हैया बोले हमने जो कहा था वो तुमने बोला ही नहीं था, तुमने तो नमक मिर्च अपनी तरफ से और मिला ली थी। बोले वो तो तुमने ही बुलवाया। कन्हैया बोले ना ना ना, हमने जो कहा वो तुमने नहीं बोला, बोला होता तो तुम्हें आज ये वक्त देखने को नहीं मिलता। तो एक पल झूठ बोलने के कारण उन्हें भी एक पल नरक दर्शन करना पड़ा। पुनः अपनी राजगद्दी पर प्रतिष्ठित हुए धर्मराज जी। इस प्रकार पांडवों का अंत हुआ। परीक्षित राज्य चलाते ही एक बार परीक्षित जी ने क्या देखा, बड़ा सुंदर मुकुट रखा है पांडवों के खजाने में। उस मुकुट को लिया और अपने मस्तक पर बांध करके जंगल में पहुंचे तो क्या देखा, एक गाय है, एक बैल है, उसके पीछे काला पुरुष चांडाल कभी गाय को मारता, कभी बछड़े को, कभी बैल को मारता है। तो जैसे ही परीक्षित जी सामने आए तो गाय जो थी वो कोई और नहीं पृथ्वी थी, बैल जो है वो धर्म है। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो परीक्षित को बात याद आ गई। परीक्षित ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। कलयुग को मारने के लिए जैसे ही दौड़े हैं तो कलयुग नतमस्तक हो गया, कहने लगा प्रभु सतयुग त्रेता द्वापर सबके लिए जगह और आप हमारे आते ही हमें मारने लगे। परीक्षित बोले उस समय तो अच्छे काम होते थे, तुम तो आते ही बुरे कर्म करने लगे। बोले अभी क्या हुआ, अभी तो शुरुआत है, अभी तो और होंगे। बोले और होंगे, बोले बिल्कुल, तो हम तुमको रखेंगे ही नहीं। अरे महाराज अच्छे भी कर्म होंगे क्या, कलयुग में केवल नाम लेने से कल्याण हो जाएगा। परीक्षित ने अपने बाबाओं की बात को याद किया कि कहते थे कोई भी पापी भी शरण में आ जाए उसे क्षमा कर देना। कलयुग को क्षमा किया, पर कहा सुनो गाय बैल पर कृपा करो और तुम जाओ कहाँ, जहाँ शराब पी जाती हो वहां रहो, जुआ खेला जाता हो वहां रहो, जिस घर में भजन न होता हो वहां रहो। कलयुग ने सोचा कि जिस राज्य में राजा पर यदि अधिकार न जमा पाया तो प्रजा को कैसे जीत पाएंगे। भाई यहाँ के राजा हैं कौन, परीक्षित जी। पहले तो राजा को ही बस में करना है। भैया कहने लगे महाराज अरे एक तो अच्छी जगह दे दो। तो उसी समय कहा जाओ सोने में निवास करो। कलयुग ने लगाई छलांग और मुकुट में विराजमान हो गई। ऐसी बुद्धि बिगड़ गई। आगे चले हैं तो महात्मा लोमस ऋषि की समाधि लगी है बंधुओं, लेकिन ध्यान रहे लोमस ऋषि की समाधि में जब उन्होंने देखा है परीक्षित ने तो कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ दी। इस महात्मा ने हमें देख के नेत्र बंद कर लिए कि राजा की सेवा ना करनी पड़े। अरे इन संत महात्माओं की हम कितनी सेवा करते हैं और ये संत महात्मा आज मुझे देख करके नेत्र बंद कर लिए। एक मरा हुआ सर्प उठाया महात्मा जी के गले में डाल दिया। बोल गोविंद भगवान की। लोमस ऋषि के बेटा हैं श्रृंगी ऋषि। इनको जब पता चला है कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है राजा परीक्षित ने, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला है मैं मुझे श्राप देते हैं कि ये तक्षक जिंदा होकर उसे साथ में रोज डस जाए। परीक्षित को पता चला कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। बड़े प्रसन्न। आज किसी से कह दिया जाए तुम 7 दिन बाद मर जाओगे, हमें तो लगता 4 ही दिन में अटैक पड़ जाएगा। बोल गोविंद भगवान की। कौन चाहता मरना, कोई चाहता ही नहीं। पर ध्यान देंगे इस बात को समझिए, 7 ही दिन होते हैं, 7 में ही सबका जन्म है, 7 में ही मौत है, 8वां दिन होता नहीं है। परीक्षित तो परम सौभाग्यशाली है। कोई ये कह सकता है कि मैं कल तक जिंदा रहूंगा। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कले प्रात को जाने खिली ना खिली।
एक पल जिस जीवन का भरोसा नहीं है, परीक्षित जी उसको छाती ठोक करके कहते हैं कि मैं 7 दिन तक नहीं मरूंगा। बड़े प्रसन्न है, संत बड़े निर्मल होते हैं, संतों ने बड़ी कृपा की है। जो संत ने मुझे, अरे उन्हें तो ऐसा श्राप देना चाहिए था कि मुझे तुरंत मर जाना चाहिए, लेकिन संत दयालु है, संतों ने मुझे 7 दिन दे दिए हैं। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। और प्रसन्न हो गए, अपने बेटा जन्मेजय को राज्य दिया और अपनी पत्नी से कहने लगे, देवी मेरे जितना सौभाग्यशाली कोई दूसरा पुरुष नहीं है। कोई दुनिया के अंदर ये नहीं कह सकता है कि मैं 2 दिन जिंदा रहूंगा या 3 दिन जीवित रहूंगा या 2 घंटे। अरे 2 घंटे छोड़िए, अभी बोल रहे हैं ना, ये श्वास दोबारा आएगी इसका भी कोई पता नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो मेरे श्रोता बंधुओं, परीक्षित कहते हम तो 7 दिन समझ गए, अब तो हमें हरि का भजन करना है। सब कुछ त्याग करके और श्री हरिहर गंगा के किनारे पहुंचे और जहां 88,000 ऋषियों का समूह लगा है। परीक्षित के लिए जब सुना है कि श्राप हो गया, सबको दुख है। देखो जब कोई अधर्मी मरता है तो लोगों को टेंशन नहीं होती है, और जब कोई धर्मी व्यक्ति मरता है ना तो 4 लोग उसकी, अरे ये गलत हो गया, गलत हो गया। परीक्षित के लिए सभी दुखी हैं, सब उपाय सोच रहे क्या करना चाहिए परीक्षित की मुक्ति के लिए। कोई कहता दुर्गा अनुष्ठान, कोई कहता राम जी का अनुष्ठान, कोई कहता कन्हैया का अनुष्ठान, लेकिन ये कोई निश्चित नहीं कर पा रहा है कि परीक्षित की 7 दिन में मुक्ति हो कैसे। तो इधर निराकार ब्रह्म की समाधि में बैठे हुए संत सुखदेव भजन कर रहे थे, मन में विचार आया,